प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यशायाह की किताब उसका 42 अध्याय और 16 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको ना त्यागूंगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अंधों को एक ऐसे मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, उनको ऐसे पथों से ले चलूंगा जिन्हें वे नहीं जानते। दोस्तों, आप जानते हैं अंधा व्यक्ति, यदि कोई उसे रास्ता दिखाने वाला ना हो और पहली बार उसे किसी रास्ते पर चलना हो तो वो अपने आप से नहीं चल सकता, क्योंकि वो उस रास्ते को नहीं जानता है, इसलिए वो नहीं चल सकता उस रास्ते पर। तो उसको चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर चले, या फिर जो उसे गाइड करे। और परमेश्वर का वचन यही यहाँ पर कहता है कि मैं उन्हें ले चलूंगा। मैं उन्हें एक ऐसे मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, जिस पर चलना वे नहीं जानते हैं, जिस पर किस प्रकार से चला जाए, जिस पर कहाँ पर कैसा मोड़ होगा वो नहीं जानते हैं। तो ऐसे रास्ते पर परमेश्वर स्वयं उनकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर स्वयं उन्हें हाथ पकड़कर ले चलेगा। दोस्तों, यदि आपको किसी रास्ते पर जाना हो और रात की बात हो और आपके पास कोई टॉर्च भी ना हो, कोई लाइट ना हो, तो आप उस रास्ते पर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आपके मन में केवल यही विचार होंगे कि कहीं आप गिर न जाओ, कहीं आप पानी में, नदी में न गिर जाओ, या फिर कहीं आप चट्टान से न गिर जाओ, या फिर अनेक प्रकार की बातें आपके मन में आएंगी। आप अपने आप से नहीं चल सकते। आपको चाहिए कोई व्यक्ति जिसके पास टॉर्च हो, जो आपको सहारा दे, जो आपकी सहायता करे, जो आपको मार्ग दिखाए। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मैं उनको उस मार्ग पर चलाऊंगा, मैं उनको उस पथ पर चलाऊंगा, और उनके जीवन में जो अंधियारा है, जो उनके सामने में, जो उनके आंखों का जो अंधियारा है, मैं उसे दूर करके उनके जीवन को उजियाला कर दूंगा। उनके मार्गों को मैं उजियाले में बदल दूंगा, उनके टेढ़े मेढ़े रास्तों को मैं सीधा कर दूंगा। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों के लिए टेढ़े रास्तों को सीधा कर देता है, अंधकार में रास्तों को वो उजियाले में बदल देता है। परमेश्वर हमारा गाइड करने वाला परमेश्वर है, हमें दिशा निर्देशन दिखाने वाला परमेश्वर है, सही रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, हो सकता है आपको लगता हो कि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और आपको किसी की सहायता की आवश्यकता है जो आपको जीवन में सही रास्ता दिखाए। तो मैं आपसे कहूँगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर स्वयं आपको रास्ता दिखाएगा, आपको आपके अंधियारे को प्रभु दूर करेगा और आपको सही रास्ता प्रभु दिखाएगा, आपको गाइड करेगा। आपके टेढ़े मेढ़े रास्तों को, जो रास्ते टेढ़े मेढ़े रास्ते हो गए हैं, उनको वो सीधा करेगा और सच्चाई के अनुसार वो आपको लेकर के चलेगा। सो दोस्तों, आप निराश न हों यदि आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आप निराश न हों यदि आपके रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं। आप निराश न हों यदि आप अंधों के जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपके पास मौका है, प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, प्रभु से प्रार्थना करें, वो आपके अंधियारे को दूर करेगा और आपको सही रास्ता दिखाएगा, आपको गाइड करेगा और उस पर आपको हाथ पकड़कर चलाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। धन्यवाद। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं बॉम्बे से बात करती हूँ। मेरा नाम मंगला है और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मेरे लड़के को 2 साल से जॉब नहीं था और बहुत टेंशन में था वो, लेकिन मेरे लड़के को अब जॉब मिल गया है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और मैं अमृता सिस्टर पी के ब्रदर और उनके पूर्ण टीम को धन्यवाद करती हूँ। और उनको मैंने प्रार्थना भेजी थी और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और मेरे लड़के को अच्छा जॉब मिला। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है, मेरा लड़का बहुत शराब पीता था, लेकिन अब वो शराब नहीं पीता है। इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और अमृता सिस्टर और पी के ब्रदर का भी धन्यवाद करती हूँ। उनको पूर्ण टीम को धन्यवाद करती हूँ।
आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। सच में प्रभु की महिमा इस गवाही के द्वारा हुई है। प्रभु आप सबके जीवन में इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम आपका तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं पिता, ताकि परमेश्वर प्रभु हम आपके मार्ग पर चल सकें पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि दिन भर में आपने सुरक्षित रखा, दिन भर में आपने सहायता मदद किया प्रभु, आपने हम सबको गाइड किया परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में मेरे प्रभु आज जितने भी लोग आज की शाम में इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप उनके जीवन में कार्य करें मेरे प्रभु। होने दीजिए आप उन्हें आशीष दें, होने दीजिए वो आपकी उपस्थिति में चलें और वो महसूस करें आपकी होली प्रेजेंस को। हाँ प्रभु, आज की शाम में आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है, हमारे मध्य में उपस्थित है। हम इस बात के लिए प्रभु तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ओ हमारे यीशु राजा प्रभु, आपको हम सराहते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी हमदो सना करते हैं लॉर्ड। थैंक यू फादर फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग लॉर्ड। थैंक यू जीसस फॉर योर होली प्रेजेंस बिकॉज यू आर होली एंड होली लॉर्ड, यू आर आवर प्रोटेक्टर। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस कि सच में प्रभु कि तू हमें कभी नहीं त्यागता, कभी नहीं छोड़ता प्रभु, क्योंकि तू हमारे जीवन का उजियाला है परमेश्वर पिता। और सच में जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं कि प्रभु तू उजियाले को पिता परमेश्वर चादर के समान ओढ़े रहता है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज की सुंदर शाम में प्रभु। जितने भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, यीशु मसीह के नाम से बहुतायत से वह आशीष पाएं, यीशु के नाम से उनके जीवन में कार्य होने पाए पिता। हाँ प्रभु, आपकी दया को वो अपने जीवन में महसूस करे प्रभु, अपने जीवन में प्रभु वो आगे बढ़े प्रभु, आपके सहारे को पाकर प्रभु। विशेष कर धन्यवाद करते हैं प्रभु कि दिन भर में आपने हम सब को हिफाजत से रखा, सुरक्षित रखा, प्रोटेक्ट रखा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज की इस सुंदर शाम में मेरे प्रभु, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद जिसके द्वारा आपने हमें उत्साहित किया पिता, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं पिता और कहते प्रभु इस वचन में प्रभु जो आपने हमसे बातचीत किया है कि आप हमें मार्ग दिखाएंगे, आप हमें सही रास्ते में ले चलेंगे और जो अंधियारा है प्रभु उसे आप अलग करके हमें कभी नहीं त्यागेंगे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज जितने भाई बहनों ने इस वचन को सुना है और इस वचन के अकॉर्डिंग उनकी परिस्थिति है, मानो कि कुछ भी उन्हें नजर नहीं आ रहा है, कौन सा डायरेक्शन ले, किस रास्ते पर चले, कौन सा डिसीजन सही है, क्या हमें करना है प्रभु। इस बात के लिए यदि वो कंफ्यूज्ड हैं प्रभु तो आपसे प्रार्थना है, आपके मार्गदर्शन को चाहते हैं, आपके गाइडेंस को चाहते हैं, आपकी सहायता को चाहते हैं, आपके सपोर्ट को चाहते प्रभु। आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन के इस फील्ड में प्रभु जहां पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, मानो कि सब कुछ अंधकार में है प्रभु, हम प्रार्थना करते क्योंकि तू उजियाले को चादर के समान ओढ़े होता है, क्योंकि प्रभु तू प्रकाशमान परमेश्वर है खुदा। आप इनके जीवन में भी उस रोशनी को चमकाएं प्रभु ताकि इनके जीवन का वो अंधकार मिट जाए और इनके जीवन से वो सारी बातें प्रभु जिस बात को लेकर ये कंफ्यूज है, डाउटफुल है, उन बातों में प्रभु यीशु आप इन्हें अगुवाई करें। धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम में जितने लोग प्रभु जी अंधकार में जीवन जी रहे हैं प्रभु, जबकि प्रभु उनसे गलतियां हुई, अपराध हुए, पाप हुए हैं प्रभु, आपसे दुआ है कि उससे आप इन्हें फेर लाइए प्रभु, ताकि प्रभु जो अंधकार ने, दुष्ट ने इनकी आंखों को अंधा कर रखा है प्रभु, उन सारे गलत कामों में, उन सारे पाप में प्रभु, जिससे प्रभु इनका जीवन और इनकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह स्पॉइल होती है प्रभु, खराब होती है प्रभु। आपसे प्रार्थना है कि इनके जीवन को संवारे, बनाए प्रभु और उन गलत बातों से फेर लाइए प्रभु और इनके जीवन को प्रकाशमान करे प्रभु जी। आज की शाम में जितने लोगों ने प्रभु अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजा है पिता, आपसे प्रार्थना है प्यारे प्रभु कि आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। आप उनके परिवार में प्रभु यदि अंधकार की बातें, लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स, आप उनके जीवन में कार्य करें पिता। आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें, उनके प्रभु बीमारियों को दूर करें, उनकी चिंता को दूर करें, उनकी समस्या को दूर करें, जो भी बाधाएं उनके जीवन में आ पड़ी हैं प्रभु, जिसको लेकर वो कंफ्यूज है कि कैसे इससे निकला जाए प्रभु, सहायता करें पिता। धन्यवाद आज की शाम में जितने लोग अस्वस्थ हैं मेरे प्रभु, आपसे दया मांगते, आपसे चंगाई को मांगते हैं प्रभु, क्योंकि आपने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु नासरी के नाम से
आज प्रभु तेरे लोग चंगे हो जाएं। इसी समय सारी बीमारियां चली जाएं यीशु मसीह के नाम से। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी चली जाए, कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, पैरालाइज की बीमारी नष्ट हो जाए प्रभु जी। हर एक प्रभु पेट से रिलेटेड समस्या यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। आप इनके हड्डियों को चंगा करें, आप इनके प्रभु ब्रेन को हील करें, आप इन्हें स्पिरिचुअली हील करें परमेश्वर। हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारियां यीशु नासरी के नाम से इनके शरीर को छोड़कर चली जाए प्रभु जी। ये प्रभु यीशु मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद तेरी चंगाई के लिए प्रभु। आज रात में अपने लोगों को मीठी सुकून भरी नींद दे प्रभु, निश्चिंत होकर वो सोएं प्रभु, और आप उनसे दर्शनों के द्वारा बातचीत करें। जो भी प्रभु बुरे सपने वो देखते हैं, गलत विचार आते हैं प्रभु, बुरी अभिलाषाएं उत्पन्न होती हैं, यीशु मसीह के नाम से उन्हें हम नष्ट करते हैं और कहते प्रभु आप बातचीत करें। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा यीशु राजा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।